हेलो एवरीवन। आज 18 मई और आज इस वीडियो में हम एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए दो दमदार शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला है स्पाइस जेट जो 43 रुपीज पर अवेलेबल है और दूसरा है इंडिगो जो 876 रुपीज के ऊपर अवेलेबल है। इंडिगो में आज तकरीबन 11% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। 875 रुपए के ऊपर ये शेयर आ चुका है, 108 रुपए ये डाउन है। और स्पाइस जेट में भी 5% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है, 43 रुपीज पर ये आ चुका है। तो आखिर गिरावट क्यों आ रही है और खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, ये उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया ये गिरावट क्यों है, आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। दोनों एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए शेयर में 11%, 10-11% की गिरावट इंडिगो लेके बैठा है और दूसरी आप देखिए 5% की गिरावट स्पाइस जेट लेके बैठा है। उसका सीधा सीधा रीजन है कि भैया एविएशन स्टॉक में गिरावट इसीलिए आई क्योंकि कोई रिलीफ पैकेज इनको नहीं दिया जा रहा है। और तो और जो फ्लाइट्स हैं वो 31 मई तक सस्पेंड हो चुकी है। पहले उम्मीद ये थी कि एटलीस्ट 17 तारीख के बाद जो फ्लाइट्स हैं वो शुरू हो सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स को देखिए, देयर विल बी नो कमर्शियल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिल 31 मई। तो 31 मई तक कोई भी फ्लाइट्स नहीं उड़ेगी, जो कमर्शियल फ्लाइट्स और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हम कह लें या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट तो आप भूल ही जाओ। डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी 31 मई से पहले नहीं उड़ने वाली है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है और कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया है। अगर बाकी सेक्टर्स की हम बात करें तो पावर सेक्टर्स को 90,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया गया है। एनबीएफसी को 30,000 से 45,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज है, लेकिन एविएशन सेक्टर को कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया है। और जो फ्लाइट्स है वो भी 31 मई तक इनकी सस्पेंड कर दी गई है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है गिरावट का। और ऐसा नहीं है कि इसी में गिरावट है, आज पूरा शेयर मार्केट टूट रहा है। 1,000 पॉइंट तक टूट चुका है शेयर मार्केट आज। 1,000 पॉइंट तक टूट चुका है। निफ्टी 8,800 के आसपास पहुंच चुकी है आज। देखिए, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने 16 मई को अनाउंस किया था एविएशन सेक्टर के लिए 3 मेजर्स अनाउंस किए थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिससे जो स्ट्रेस चल रहा है मार्केट में उसमें थोड़ी बहुत भी रिलीफ मिल सके। देखिए, इंडिगो के शेयर की अगर हम बात करें तो 12% तक डाउन है, और जैसे कि स्पाइस जेट मैंने आपको दिखाया 5% तक गिर चुके हैं शेयर ये। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी ये है कि द एविएशन इंडस्ट्री हैज फेस्ड turbulence with the restriction on movement of people bringing travel and health of the most part of the world. The extension of lockdown also means that there will be no domestic international commercial flight till 31st May. तो देखिए, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है और उसकी वजह से 31 मई तक तो भैया कोई कामकाज इनका शुरू होने वाला नहीं है। अगर हम बात करें तो ओनली डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस फ्लाइट्स फॉर मेडिकल एंड सिक्योरिटी पर्पस एंड अगर हम बात करें जाए तो वही यहाँ पर चल रही है। अभी भी देखिए कार्गो शिप चल रहे हैं, और जो जिससे मेडिकल और बाकी सारी जो फूड्स की जो सप्लाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और एक और चीज निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस की थी कि द मेजर अनाउंस्ड बाय निर्मला सीतारमन जी इन fourth tranche of stimulation including opening up airspace to reduce commute time and save fuel। तो देखिए, उनको कोई राहत पैकेज अनाउंस नहीं दिया है, लेकिन उनको एक ये दिया गया है कि भैया जो एयर स्पेस है वो उनके लिए खोल दिया जाएगा, ताकि उनका जो फ्यूल है जब ट्रैवल करते हैं उनका जो फ्यूल है वो बचे और टाइम भी कम कंज्यूम करे। और वो किस तरीके से, तो देखिए उस तरीके से राइट नाउ 60% ऑफ एयर स्पेस इज फ्रीली अवेलेबल एज द एयर स्पेस इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर डिफेंस पर्पस। तो देखिए, बहुत सारे एयर स्पेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्टेड किए गए हैं, मतलब वहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स या इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो नहीं उड़ सकती। लेकिन अब इसको हटाने की प्रोसेस चल रही है। ऑल दिस years we have been flying in the destination through longer routes. This has to rationalize the customer end up paying more। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो लोग मुसाफरी करते थे उनको टाइम भी ज्यादा लगता था और जो फ्यूल है वो भी ज्यादा खर्च होता था। तो अब यहाँ पर यह है कि इसको थोड़ा बहुत खोल दिया जाएगा इन सब के लिए, लेकिन उससे भी लेके एक राहत पैकेज की जो उम्मीद थी वो यहाँ पर नहीं होगा।
अभी अगर हम बात करें तो एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर जरूर रहा है। मोस्ट ऑफ द कैरियर इंक्लूडिंग इंडिगो, गो एयर एंड स्पाइस जेट हैव बीन फोर्स्ड टू कट सैलरीज और सेंडिंग स्टाफ ऑन लीव विदाउट पे। तो देखिए अभी ये है कि आप खुद सोचिए, जब फ्लाइट्स उड़ ही नहीं रही होगी, पैसा आ नहीं रहा होगा, तो क्या करेंगे वो लोग एम्प्लॉयज की सैलरी है उसको कट डाउन करेंगे, और बहुत सारे जो स्टाफ है उनको विदाउट एक भी पैसा पे किए उनको वापस बोल देंगे भैया अब आप अपने घर चले जाओ। तो यही चीजें यहाँ पर हो सकती है और यही चीजें हो रही है। और तो एक्सप्लेन करना अभी मुश्किल है या फिर सोचना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में एविएशन सेक्टर किस दिशा में जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने भी कहा था कि वो यहाँ पर अपने सारे के सारे शेयर्स जो हैं उसको बेच रहे हैं एविएशन सेक्टर के, जो यूएस के एविएशन सेक्टर्स है और बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद वो बेच रहे थे। उसका सिंपल रीजन था कि उनको नहीं लगता कि आने वाले कई दिनों तक फ्लाइट्स चलने वाली है या फिर कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने बेचा था। यहाँ पर हम स्पाइस जेट की सबसे पहले हम बात कर ले, तो आप देखिए कि मॉर्निंग से कोई यहाँ पर खरीदारी नहीं कर रहा है, सब लोग बेचने के मूड में है, इसीलिए 5% की गिरावट है और फ्लैट यहाँ पर चार्ट देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में स्पाइस जेट आप देखेंगे तो 140 के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है, 32 रुपए तक का लो बनाया, बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। पिछले 5 साल की हम बात करें तो 5 साल में जो स्पाइस जेट का जो चार्ट ऑल टाइम का, अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो ऑल टाइम का भी चार्ट कुछ खास उतना नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करने जाए स्पाइस जेट को लेकर, टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, और तो और 43% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 57% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट की है मेजर्स को लेकर, लेकिन रिलीफ पैकेज जो अनाउंस नहीं किया है उसकी वजह से एक बहुत बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहा था, ये 78 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में। हालांकि सितंबर में 460 करोड़ का लॉस जरूर था, लेकिन उससे पहले देखिए 260 करोड़ का प्रॉफिट था, 70 करोड़ का प्रॉफिट था, 65 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी नुकसान उतना ज्यादा नहीं कर रही, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम इंडिगो के बारे में भी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी नहीं है। 28.05 का पी, जबकि 210 का इसका इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू 180 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.94 है, ईपीएस 31.57 है और डिलीवरीज 15 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 37% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। इंडिगो के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने भी कमाया है। 490 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में कमाया था, सितंबर में 1065 करोड़ का लॉस जरूर था, जून में 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 590 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर में 190 करोड़। तो अगर सितंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा इंडिगो ने कमाया हुआ है। अभी मार्च के नतीजे कब आएंगे उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना ही स्पाइस जेट में और ना ही इंडिगो को लेकर कोई अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि देखिए दोनों शेयर्स काफी दमदार है, काफी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। दिक्कत बस एक बात की है कि भैया कोविड-19 के चलते कोई मुसाफरी नहीं कर रहा है, और तो और फ्लाइट्स भी बंद है, सस्पेंड कर दी गई है। पहले जो उम्मीद की जा रही थी कि पहले जो उम्मीद थी कि 17 तारीख के बाद शायद फ्लाइट शुरू हो सकती है, लेकिन अब वो भी 31 मई तक एक्सटेंड हो चुकी है। अब इससे आगे और कितना एक्सटेंड होगा वो कहना भी तो मुश्किल है। लेकिन एक चीज है कि भैया दोनों शेयर दमदार है, तगड़े शेयर हैं। जिस दिन सर्विस शुरू हुई फ्लाइट की, याद रखिए ये शेयर वापस ऊपर उठने के चांसेस है, लेकिन तब तक गिरावट भी आएगी, तेजी भी आएगी, गिरावट भी आएगी, तेजी भी आएगी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप सीधा यहाँ पर इस तरीके से खेल सकते हो कि अगर गिरावट आती है तो आप एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लेके चले और एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें। अगर आपने खरीदा हुआ है और आप बहुत बड़े लॉस में हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपने खरीदा है और आप बहुत बड़े लॉस में हो तो मैं मानता हूँ कि लॉस बुक करके निकलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मार्केट टूट रहा है। अगर आप यहाँ से पैसा निकाल कर बाकी जगह डाल भी दोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वहां से उतना बड़ा पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि हाँ बहुत सारे शेयर्स है जैसे कि एचडीएफसी, रिलायंस है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप में पेशेंस है, ठीक है, अगर आप में पेशेंस है कि आप 1-1.5 साल तक निवेशित रह सकते हैं, तो पैनिक में आकर निकलने की जरूरत मुझे अभी तो नहीं लग रही है। दोनों ही शेयर में, इंडिगो में और स्पाइस जेट, दोनों में मुझे पैनिक में आकर निकलने की जरूरत अभी नहीं लग रही है।
लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर ये जरूर है, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, फ्रेश बाइंग, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी का वक्त फ्रेश बाइंग में अगर आप करने की सोच रहे हो तो ये दिमाग में रख के करो कि भैया आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि स्पाइस जेट यहाँ से जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ से शायद 40 रुपए के नीचे जा सकता है। ठीक है, 40 रुपए के नीचे ये शेयर जा सकता है। तो अगर 40 रुपए के नीचे जाता है ये शेयर और आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं, तो 40 रुपए के नीचे अगर जाता है तो आप 20-25 शेयर खरीद सकते हैं। फिर आप वेट करो, अगर शेयर 35 रुपए के आसपास पहुंचता है तो और आप चाहो तो थोड़े और शेयर्स यहाँ पर खरीद सकते हो। फिर आप वेट करो, फिर बाद में थोड़ा और नीचे जाए तो थोड़े और शेयर आप खरीद सकते हो। इस तरीके से आप खरीदारी करो, दोनों में ही, चाहे इंडिगो हो या फिर चाहे स्पाइस जेट हो, दोनों में आप एसआईपी मोड में खरीदारी करो। और एक बात कहूँ, रिस्की है जरूर है, क्योंकि देखो कोई भी ऐसा तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि लोग हवाई जहाज में मुसाफरी करना छोड़ देंगे। कोविड-19 में मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी महामारी है और इससे बाहर आने में कम से कम हमें 2 महीने अभी और लगेंगे, अभी और 2 महीने हमें लगेंगे, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। तब तक शेयर इन दोनों स्टॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन जिस दिन ये लॉकडाउन हटेगा, जिस दिन लोग हवाई जहाज से मुसाफरी करना शुरू करेंगे, जिस दिन लोग बाहर घूमना शुरू करेंगे, उस दिन अगेन इसके शेयर्स में आपको तेजी आती हुई जरूर देखने को मिल जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि याद रखिए, काफी सारे जो लोग हैं उसकी नौकरियां और छोटे बिजनेस भी बर्बाद होंगे इस कोविड-19 के चलते। तो एक चीज वो भी रहेगी कि भैया लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं, वो भी देखने वाली बात बाद में जरूर यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो ओवरऑल जरूर शेयर्स बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अभी का जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये मत सोचिए कि यहाँ से ये रॉकेट बन जाएगा, बहुत बड़ा ऊपर अच्छे प्राइस पर ट्रेड करेगा। अभी भी गिरावट आने वाली है, अभी भी इसका बॉटम नहीं बना है, अभी भी शेयर नीचे जा सकता है। तो अगर आप खरीदारी करने का प्लान कर भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में करो। कोई मौका छूटा नहीं जा रहा है, कोई मौका यहाँ पर छूटा नहीं जा रहा है। आपको खरीदारी करने के और भी कई ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो छोटी क्वांटिटी ही खरीदो, और अभी खरीदने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगेन मैं बोल दूं, मैं 40 रुपए के नीचे अगर शेयर जाएगा तब मैं आपको एक छोटी क्वांटिटी की सलाह दे रहा हूँ, और वो भी आपका जो प्लान है इसमें निवेश करने का उसका सिर्फ 20%। अगर 100 शेयर खरीदने का प्लान है आपका अगर स्पाइस जेट में, तो सिर्फ 20 शेयर खरीदने की मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप वेट करोगे, ये शेयर अगर नीचे जाएगा तब आप थोड़ी और क्वांटिटी लगाओगे। तो यहाँ से इस स्ट्रेटेजी से आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। मैं भी अभी हाल फिलहाल में इसी तरीके से बाय कर रहा हूँ, फंडामेंटल जो शेयर है उसको मैं चूज कर रहा हूँ, और कुछ रिस्की शेयर भी मैं उठा रहा हूँ, जैसे कि स्पाइस जेट। अगेन मैं कह दूँ कि रिस्की शेयर जरूर है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी के दौर में। तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।